बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइसेस। पैसिव वॉइस ऐसे जुमले को कहते हैं, ऐसे सेंटेंस में जिसमें सब्जेक्ट शुरू में भी ना हो या तो बिल्कुल भी ना हो, और अगर हो तो जुमले के आखिर में मौजूद हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहला कॉलम आएगा प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइसेस का। दूसरे वाला आएगा पास्ट का, और तीसरे वाला होगा फ्यूचर का, फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस के पैसिव वॉइसेस का। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा स्ट्रक्चर में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर बीन आ जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, साथ में बाय आ जाएगा और सब्जेक्ट आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज़ हैव है। हैज़ हैव जो है वो सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा, प्लूरल के साथ हैव आएगा, आई और यू के साथ हैव आएगा। पास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैड आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, साथ में बाय और सब्जेक्ट आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, इसीलिए ऑब्जेक्ट उसके बाद विल हैव और नीचे शैल हैव है। इन दोनों में से जो भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा वो लगाना होगा। फिर बीन आ जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, फिर बाय आएगा और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव में सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, उसके बाद नॉट आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में बाय और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। बाय और उसके बाद सब्जेक्ट वो जो है वो प्रोनाउन की तीसरी हालत, जो मफूली हालत है, ऑब्जेक्टिव केस है, वो लगाना है। जैसे कि बाय हिम, बाय हर, बाय देम, बाय अस, बाय मी एटसेट्रा। नेगेटिव में पास्ट के नेगेटिव में ऑब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में बाय और फिर सब्जेक्ट जो है वो थर्ड हालत। फ्यूचर में भी ऑब्जेक्ट, फिर विल नॉट और शैल नॉट, साथ में हैव और बीन, साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में बाय आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा लास्ट पे। प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव्स करते वक्त सबसे पहले इंटरोगेटिव में शुरू में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में बाय आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। और पास्ट में इंटरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड है, सबके साथ ही ऐड आएगा, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बीन, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ, साथ में बाय और फिर सब्जेक्ट। फ्यूचर में विल, शैल और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर हैव, फिर बीन आ जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हम करेंगे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आ जाएगा WH फैमिली वर्ड्स आ जाएंगे। WH फैमिली वर्ड्स वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ वगैरह हैं। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैज़ हैव प्रेजेंट में, साथ में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा बीन, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, साथ में बाय आ जाएगा और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट लास्ट पे। सॉरी, ये कैमरा हिल गया है और इस वजह से ये थोड़ा सी परेशानी का सामना होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया WH फैमिली वर्ड्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बीन, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में बाय आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया। डबल इंटरोगेटिव में पहले WH फैमिली वर्ड्स आ गए हैं, उसके बाद हैज़ हैव आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर बीन आ गया, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में बाय, फिर सब्जेक्ट आ गया। उसी तरह से फ्यूचर में भी ऐसे WH फैमिली वर्ड सबसे पहले आएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, फिर हैव आ गया और बीन आ गया। हैव बीन जो है वो अपनी जगह पे रहेगा, वो शुरू में नहीं आएगा। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में बाय आ गया और सब्जेक्ट आ गया। हु एक ऐसा केस है जिसमें हम हु को चेंज करते वक्त बाय होम लगाते हैं शुरू में, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में बीन आता है, और फिर बीन के बाद फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और साथ में बाय और फिर सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट जो उसकी ऑब्जेक्टिव केस लगाना है प्रोनाउन का। आई, माई, मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, फर्स्ट पर्सन का। बाय होम हैज़ ब्रेकफास्ट बीन ईटन, ये एक एग्जांपल है। हु हैड ईटन ब्रेकफास्ट, बाय होम हैड ब्रेकफास्ट बीन ईटन। हु विल हैव ईटन ब्रेकफास्ट, बाय होम विल ब्रेकफास्ट हैव बीन ईटन।